स्टोरी की मैं हीरो भी हूँ और जोकर भी करनी है, बट उसके पापा को नहीं पता था। उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो आई और बोलती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ अंकल कहते बेटा पक्का 12 बजे से निकली हुई है और घर में 8 बजे एंटर हुई है रात के। आत्मा निकल गई। मैं सोच रही कॉल काटूँ, कहाँ भागूँ, क्या करूँ। यहाँ तो बस हो। हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सभी अच्छे होंगे। तो आप मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बात स्टार्ट होती है वही क्लोज फ्रेंड से जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछली स्टोरी में, बट मैंने उस टाइम उसकी पूरी बात नहीं बताई थी। तो आज मैं उसकी स्टोरी समझाऊंगी कि वो मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड थी और मैं कह सकती हूँ स्टोरी की मैं हीरो भी हूँ और जोकर भी। तो गाइज वो ऐसा क्यों है वो आपको बाद में पता चलेगा, बट मुझे क्या पता था कि मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, बट मैं उसकी अनपेड लॉयर थी और बिना एविडेंस के कोर्ट में उसके लिए ही लड़ रही थी। तो क्या फ़ायदा है ऐसे फ्रेंड्स का। तो बात स्टार्ट होती है। हुआ एक दिन क्या कि वो हमारे घर पे आती रहती थी और मैं, मेरी बहन और वो हम मतलब इंजॉय करते रहते थे। उसकी भी एक बहन थी, तो वो दो और मेरी और हम दो, मतलब मेरी बहन और मैं, तो हम चारों बहुत मज़े करते थे। बट उस दिन क्या हुआ कि वो आती रहती थी ज़्यादातर और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती थी और हम ऐसे थे चलो ठीक है, अगर तू जा रही है तो हमें बता दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब हम ऐसे है गर्ल्स, बट ठीक है। तो हमको वो बताती थी और हम ठीक है। बट ऐसा नहीं होता था कि हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता रहे। मैं अपनी मम्मी को हर चीज़ बताती हूँ, तो मैं तो बता देती। उन्हें था कि चलो ठीक है, बट थोड़ा सही से, और क्योंकि उसकी मम्मी को ऑलरेडी पता था उसके बॉयफ्रेंड के बारे में, तो इसी वजह से उन्होंने हमसे तो फिर कुछ कहा नहीं जब उनके पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके पापा को नहीं पता था। उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो हुआ ये कि मतलब एक दिन वो आई और बोलती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ। हमने कहा चलो ठीक है जा रहे हो, और मेरे को दिखा रही है देख मैंने तो टिफ़िन पैक करके मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए जा रही हूँ। और सही बताऊँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी की रिलेशनशिप में कि क्या चल रहा है ये वो, और ना ही मेरे को इतना कोई वो था कि उसका बॉयफ्रेंड क्या है, ये मेरे को तो नाम भी नहीं याद। और हम चलो मान लेते, इस लड़की का मैं नाम नहीं बताऊँगी जो मेरी फ्रेंड है, हम उसका नाम रख देते लाइक दैट त्विशा रख देते हैं। तो ये जो त्विशा है ये मेरे को बता दिया कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ। और उस टाइम पे क्या था, सर्दियाँ थी, तो सूरजकुंड का मेला लगता है। तो वो सूरजकुंड का मेला लग रहा था और वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए मतलब लंच भी लेके गई थी बना के। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर वो चली गई। तो उसके कुछ दिनों बाद फिर मैं मतलब हमारी मतलब बात होती रहती थी कि वो मैसेज कर देती थी तो मैं भी कर देती थी, तो हमारी होती रहती थी और वो घर भी आती रहती थी। बट एक दिन क्या हुआ कि उसका मतलब कॉल भी नहीं आया। हमें लगा चलो कोई नहीं, लेकिन उसका कॉल मुझे आता है। फिर ये शोर क्यों करते हैं। उसके बाद फिर मेरे को शाम को उसका कॉल आता है, बट मैंने जैसे ही वो कॉल पिक किया तो मुझे उसके पापा बोलते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम अंकल से बात करी। अंकल बोलते हैं कि बेटा घर आई थी। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, तो मेरे को ना ऐसा लगा कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, क्या पता त्विशा के घर में कुछ हो गया है। तो मैंने भी मतलब बोल दिया कि कहीं वो फंस ना जाए। तो और मुझे कुछ पता नहीं था उस दिन हमारी पूरे दिन कोई बात नहीं हुई थी, बट मेरे को अंदर से ऐसा कुछ फील आ रही थी। तो मैंने बोल दिया हाँ वो हमारे यहाँ आई थी। तो अंकल ने पूछा कि कितने बजे आई थी, तो मैंने बोल दिया कि अंकल 3 बजे आई थी। अंकल कहते हैं अच्छा, और गई कब थी। तो मैंने कहा 5 बजे के आसपास गई थी। अंकल कहते बेटा पक्का। यहाँ मुझे बहुत लगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती रहती थी और उस दिन मुझे नहीं बताया उसने। मैं इसीलिए बोल रही थी कि मैं उसकी अनपेड लॉयर थी, मुझे बताया ही नहीं उसने। मुझे दोस्त ही नहीं समझा कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया ये वो। तो उस दिन उसके पापा ने फिर मेरे को बोला मतलब ये कितने बजे गई। मैंने कहा 5 बजे। अंकल कहते कि ये 12 बजे से निकली हुई है और घर में 8 बजे एंटर हुई है रात के। मुझे इतना डर लगा बस पूछो। यहाँ मेरी आत्मा निकल गई। मैं सोच रही कॉल काटूँ, कहाँ भागूँ, क्या करूँ। यहाँ तो बस हो गया कांड। तो फिर क्या होता है कि कॉल कट हो जाता है। अब अंकल मुझसे क्या कहते, बट मेरे को हाँ कॉल थी। तो पीछे से मेरे को पीछे से मुझे त्विशा बोलती है कि नैना झूठ क्यों बोल रही है। मतलब एक तो तेरे को बचा रही हूँ, तूने मुझे बताया भी नहीं, ऊपर से कह रही नैना झूठ क्यों बोल रही है। मैं 5 बजे कब गई, मैं तो तेरे घर से 8 बजे गई।
तो गाइज़ ये सीन हुआ। फिर मैंने बोला कि मैंने कुछ नहीं बोला, तो उसके पापा ने एकदम कॉल काट दिया क्योंकि अंकल नोज़ कि हाँ ये तो झूठ ही बोल रही है। उन्हें पता है हमारी थाली के चट्टे बट्टे कैसे है। तो फिर सॉरी, तो फिर उतने में कॉल कट हो जाता है। मैंने पूरे दिन फिर कोई टेक्स्ट नहीं किया, और वैसे भी पूरा दिन कहाँ था, 8 बज रहे थे, 8:30 बजे मुझे कॉल आया था। तो फिर उसके बाद क्या होता है, पूरा दिन निकल जाता है और फिर मेरे को रात में भी बड़ा अजीब लगता है। अब देखो लगता ही है कि क्या हुआ होगा, कहीं अंकल ने मारा तो नहीं होगा। और गाइस मारा था उसे 4 थप्पड़ मारे थे बहुत ज़ोर से, बता रही थी मेरे को वो। तो फिर हुआ ये कि नेक्स्ट डे मैंने फिर मैसेज किया और मैंने कहा कि आर यू ओके और सब ठीक है, तेरे पापा ने कुछ कहा तो नहीं। तो फिर उतने में वो कहती अरे नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस पापा ने मेरे को 4 थप्पड़ मारे थे, उसके बाद सब सॉर्ट हो गया था और बस यही हुआ। और मैंने कहा अरे तू गई कहाँ थी, पहले तू मुझे ये बता। कहती कहाँ जाऊँगी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। मैंने कहा यही चीज़ थी कि मैं तेरे लिए फालतू में लड़ रही थी और तूने मुझे बताना भी नहीं समझा। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बोलती है कि पर तूने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। तो मतलब मैं तो बहुत शॉक हो जाती हूँ इस चीज़ के लिए कि वो मुझे ही उल्टा बोल रही है कि तूने ऐसे किया, तूने पापा को ये क्यों नहीं बोला, एक तो तू मुझे बता के नहीं गई, ऊपर से मैंने समझा फिर भी। तो वो कहती मुझे भी नहीं पता था कि तू झूठ बोलेगी और तू सब हैंडल कर लेगी फिर भी। मैंने कहा हाँ, तब भी देखो अंकल ने 4 थप्पड़ मार दिए, क्या करे। तो फिर गाइस कभी भी ऐसा हो तो अपने दोस्तों को पहले बचाने के चक्कर में 100 बार सोच लेना कि आप उसे बचा रहे हो तो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ ज़रूर देखना। तो गाइस जब भी आपको ऐसे फ्रेंड्स मिले तो पहले उन्हें समझाओ। और दूसरा, मेरी लड़ाई उसकी इस इंसिडेंट से नहीं हुई थी, काफ़ी सारे रीज़न थे क्योंकि भाई मतलब वो मतलब कहते हैं ना कि इतने तो सेल में कपड़े नहीं बदलते जितने वो लड़के बदल देती थी। तो कुछ ऐसे रीज़न्स भी थे और दूसरा फिर आए दिन ये वो, और ऊपर से फिर वो थोड़ी ना मतलब डबल फेस वाली थी कि बस अपना मतलब निकले और बस कट लो। हमारे घर में वो आती ही इसलिए थी कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, ये संभाल लेना, वो संभाल लेना, मेरे पापा का कॉल आएगा तो ये संभाल। ओह गॉड, मेरे पास उसके पापा का सिर्फ कॉल एक बार आया था क्योंकि मैंने फिर मतलब ऐसे लोगों से फिर दोस्ती भी तोड़ दी और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है वैसे तो। मैंने 11th में भी छोड़ दिया था, ये बात शायद 11th की, हाँ 11th की ही है ये बात, जब मैं 11th में थी। तो त्विषा से तो मेरी तब उसके बाद हुई नहीं क्योंकि 1 साल ही हमारी दोस्ती भी थी। वो मेरे कोई स्कूल में नहीं थी, वो बस ऐसी ही हमारी कोई गली वगैरह में थी, तो इसलिए मेरी बस तब तक बात थी। और अब मेरा तो वैसे भी कोई फ्रेंड नहीं है, मैं कॉलेज में हूँ और कॉलेज में मेरी बस एक फ्रेंड है और वो काफ़ी अच्छी है, तो बस मेरी उसी से बात होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना बेकार है और बस अपना अच्छा एक दोस्त बनाओ और जो तुम्हारी हेल्प करे और तुम उसकी हेल्प करो। और बाकी अपने ऐसे दोस्तों को बचाने से पहले 100 बार सोच लेना कहीं तुम्हारी ही लंका ना लग जाए। बाकी मेरे घर वालों को तो सब पता रहता है मेरे बारे में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो गाइस अपना मज़े करो और ऐसी चीज़ों से बचो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।